लेकिन मिडिल ईस्ट को लेकर बार बार ट्रंप ने बड़ी बातें कही हैं। मिडिल ईस्ट में आखिर क्या असर यहां पर हो सकता है, क्या असर होगा ट्रंप के आने के बाद मिडिल ईस्ट पर, जरा वो आपको यहां पर बताता हूं। देखिए, दरअसल मिडिल ईस्ट में ट्रंप की जीत के बाद क्या असर होने वाला है, उसमें सबसे बड़ा असर ईरान पर, जहां शिकंजा कसने के ट्रंप हमेशा से हिमायती रहे हैं। और एक वजह यह भी कही गई है कि ईरान ने अभी तक कोई पलटवार इजराइल पर नहीं किया है। वहीं ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक के ट्रंप सपोर्टर रहे हैं। वो बार बार कहते रहे हैं कि परमाणु संपन्न देश ईरान को नहीं बनने देंगे। वहीं हमास और हिजबुल्लाह पर नेतन्याहू के एक्शन का भी वो लगातार समर्थन यहां पर करते रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में इजराइल की स्थिति को और मजबूती यहां पर मिल सकती है। इजराइल से आज बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रंप की जीत के साथ ही वहां जश्न जिस तरीके से मनाया जा रहा है, वहीं इजराइल के ईरान पर हमले की को जो ग्रीन सिग्नल है वो भी ट्रंप दिखा सकते हैं। यानी इजराइल खुलकर ईरान पर हमला करने के लिए सामने यहां पर आ सकता है अगर यहां पर ट्रंप अपना पूरी तरह समर्थन यहां पर देते हैं। वहीं मध्य पूर्व में मिडिल ईस्ट में यूएस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो और भी ज्यादा अमेरिका की तरफ से मिडिल ईस्ट में बढ़ाया जा सकता है इजराइल को सपोर्ट यहां पर करने के लिए, क्योंकि हालात पूरी तरह से इस वक्त यहां पर जो है वो भयावह इस वक्त यहां पर बने हुए हैं। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ट्रंप जहां एक अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बनने के साथ ही अमेरिका में जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है, वहीं लगातार पूरी दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश मिलने भी शुरू हो चुके हैं। पुतिन भले ही यहां पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें वो बधाई यहां पर नहीं देंगे, लेकिन चाहे इजराइल हो या फिर यूक्रेन, वहां से बधाई संदेश उन्हें इस वक्त यहां पर दिया जा रहा है। नेतन्याहू और जेलेंस्की की तरफ से किस तरह उन्हें बधाई संदेश यहां पर दिए गए वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। क्या कहा है नेतन्याहू, क्योंकि लगातार अमेरिका की सपोर्ट से इजराइल युद्ध में है और दूसरी तरफ जेलेंस्की जहां यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से अभी तक सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन वो खासे उत्साहित है दोनों ही देश। क्या वजह, और इसी वजह से जो नेतन्याहू है वो क्या यहां पर कहते हैं, ऐतिहासिक वापसी के लिए बधाई दे रहे हैं नेतन्याहू। कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो ऐतिहासिक वापसी की है उसके लिए बधाई। रूस और इजराइल के संबंधों में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ और ज्यादा मजबूती यहां पर आएगी, इसका जिक्र नेतन्याहू यहां पर करते हैं। वहीं जेलेंस्की जो है यूक्रेन से बधाई देते हैं ट्रंप को, और ट्रंप को कहते हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर जीत के लिए बधाई, और ट्रंप के दृष्टिकोण से यूक्रेन में शांति संभव होगी, इसकी उम्मीद भी जेलेंस्की करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका भी और ज्यादा मजबूत होगा, और ये वही शब्द हैं जो सबसे पहले आते हुए ट्रंप ने दोहराए। और इसके साथ ही यूक्रेन और यूरोप में शांति के लिए प्रतिबद्धता की बात भी जेलेंस्की यहां पर दोहराते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं अमेरिका के साथ शांति लाने के लिए। यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग लगातार इस वक्त छिड़ी हुई है, यानी नेतन्याहू हो या फिर जेलेंस्की, दोनों की तरफ से जो बधाई संदेश है वो यहां पर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, या रूस यूक्रेन के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उसमें एक बड़ी उम्मीद कहीं ना कहीं ट्रंप लेकर आते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट से अब बड़ी अपडेट मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ घटित हो रहा है। एक तरफ अमेरिका में चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सामने आई, और वहीं बड़ा फैसला नेतन्याहू की तरफ से यहां पर ले लिया जाता है। योव गैलेंट रक्षा मंत्री इजराइल के, उन्हें बाहर का रास्ता जो है वो दिखा देते हैं नेतन्याहू। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे, और अभी हाल फिलहाल में जो स्थितियां इस वक्त इजराइल, अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, अलग अलग जगह पर लगातार इस वक्त इजरायली सेना लड़ रही है, चाहे गाजा हो या फिर लेबनान हो, ईरान के साथ लगातार टकराव है, सीरिया के बॉर्डर्स पर लगातार सिचुएशंस जो है वो तनावपूर्ण है। और इन हालात के बीच में योआव गैलेंट को बाहर का रास्ता जो है वो दिखा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो योआव गैलेंट कंधे से कंधा मिलाकर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के चलते रहे हैं, बड़ी से बड़ी सीक्रेट मीटिंग्स हो, हर जगह पर नेतन्याहू के साथ योआव गैलेंट रक्षा मंत्री रहे, बड़े बड़े फैसलों में जो है वो नेतन्याहू के साथ नजर आए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों के संबंधों के बीच जो है वो कमी देखने को मिली, जिसकी वजह से यह फैसला नेतन्याहू की तरफ से लिया गया है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या वजह है कि नेतन्याहू जब कहते हुए नजर आते हैं कि भरोसे में कमी यहां पर हुई है,
भरोसे में कमी आई है और इसके पीछे योआव गैलेंट को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया। नेतन्याहू ने जो उनके ऑफिस से बड़ी बातें सामने आई हैं वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। दरअसल युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये बड़ा कदम यहां पर लेते हैं। योआव गैलेंट को वो पद से हटा देते हैं। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, जिन्हें वो अचानक से बर्खास्त कर देते हैं, उनके पद से हटा देते हैं। और इस फैसले के पीछे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तर्क भी दिया, इसके पीछे वजह भी उनके ऑफिस की तरफ से बताई गई। इजरायली पीएम नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान सामने आता है जिसमें इसके पीछे वजह बताई जाती है उनके और गैलेंट के बीच में विश्वास संकट पनपने की, जिसमें कहा जाता है कि दोनों के बीच में अविश्वास लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से हमास हो या हिजबुल्लाह, इस युद्ध में जो इजराइल लड़ रहा है उसमें लगातार दिक्कतें पेश आ रही थी। वहीं नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को ऐसे समय में बर्खास्त किया है जब अलग अलग मोर्चों पर युद्ध चल रहा है, जब इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर इस वक्त युद्ध के मैदान में है और उसमें एक बड़ी कड़ी योआव गैलेंट थे। वहीं गाजा और लेबनान में जंग हो, जबकि ईरान से सीधे टकराव के हालात लगातार बने हुए हैं, वार पलटवार एक के बाद एक हो रहा है। वहीं नेतन्याहू ने इजराइल कोट्स को जो नया रक्षा मंत्री है वो बनाया है। नई जिम्मेदारी यहां पर जो है रक्षा मंत्री के तौर पर इजराइल कोट्स को दी गई है, यानी योआव गैलेंट जो है अब रक्षा मंत्री यहां पर नहीं रहेंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई इजराइल से, योआव गैलेंट को जैसे ही नेतन्याहू ने अपने पद से हटाया, रक्षा मंत्री के पद से हटे, तो लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। नेतन्याहू से लोग गैलेंट को बर्खास्त करने को लेकर नाराज हैं। तेल अवीव से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग सड़कों पर उतरे, विरोध अपना दर्ज यहां पर करवाया गया। तो नेतन्याहू ने गैलेंट को हटाने का फैसला यहां पर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में नाराजगी जो है वो भी यहां पर देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर उतरे, विरोध यहां पर दर्ज कराया गया। लेकिन योआव गैलेंट का जाना और अमेरिका में ट्रंप का आना, क्या इसके बीच में कोई कनेक्शन जो है वो है? क्या इसी वक्त में इसे जो है योआव गैलेंट को हटाने के पीछे कोई बड़ी वजह है? रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जहां अपने सबसे बड़े नेता का चुनाव करने में मशगूल था, तो दूसरी ओर उसके दोस्त देश इजराइल ने अचानक एक बड़ा फैसला लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिस इजराइल की अभी तक बहादुरी की कहानी पढ़ी जा रही थी, उसी इजराइल से ऐसी खबर सामने आई कि पूरी दुनिया हैरान रह गई, किसी को भरोसा ही नहीं हुआ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने कैबिनेट के सबसे विश्वास पात्र योआव गैलेंट को एक झटके में मंत्रिमंडल से बाहर करते हुए बर्खास्त कर दिया। कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट के बीच में अनेकों विषयों को लेकर के मतभेद गहरे होते जा रहे थे। हमास हमले के बाद पूरी दुनिया में पीएम नेतन्याहू के बाद इजराइल की तरफ से लोगों ने गैलेंट का नाम सुना होगा, लेकिन आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इजरायली पीएम नेतन्याहू को अपने सबसे भरोसेमंद दूत को अपनी कैबिनेट से तुरंत ही बर्खास्त करना पड़ा। दरअसल मंगलवार की रात नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि नेतन्याहू और गैलेंट के बीच मतभेद को दूर करने की पूरी कोशिश की गई,
लेकिन ये कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। नेतन्याहू के दफ्तर की तरफ से कहा गया कि दोनों के बीच के मतभेद और असहमति असामान्य तरीके से सार्वजनिक हो गई। इससे भी बदतर हमारे दुश्मनों को इसकी जानकारी लग गई, जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। इसलिए पीएम नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री गैलेंट को बर्खास्त करने का फैसला लिया और उनकी जगह पर इजराइल काट्ज को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू आतंकवादियों के प्रति सख्त से सख्त रुख अपना रहे हैं और योआव गैलेंट एक जाहिर है कि एक उनकी जो सोच एक अपेक्षाकृत उदारवादी दिखाई देती है और योआव गैलेंट इस बात को पुश कर रहे थे कि एक सीज फायर डील होनी चाहिए और किसी तरीके का कोई समझौता करके डील इत्यादि हमास के साथ करके बंधकों को छुड़ाया जाना चाहिए। तो ये जो और दूसरा जो गैलेंट है वो 7 अक्टूबर के हमले की जांच की भी मांग कर रहे थे। दरअसल पिछले 13 महीने से गैलेंट और नेतन्याहू दोनों ही आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन चला रहे थे। तभी से दोनों के बीच तकरार की खबरें बीच बीच में सामने आ रही थी। अरब मीडिया के मुताबिक कई लोगों को उम्मीद थी कि नेतन्याहू जल्द या बाद में उन्हें बर्खास्त जरूर कर देंगे। इधर नेतन्याहू की तरफ से रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को निकालने के बाद इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इजराइल में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब गाजा और लेबनान में इजराइल अपने ऑपरेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता जा रहा है। गाजा में तो हमास को लगभग खत्म कर दिया गया है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ तो इजराइल ने बहुत ही आक्रामक मिशन चला रखा है और ईरान से सीधा सीधा इजराइल टकराव में है। लेकिन सवाल यही है कि गैलेंट ने वाकई नेतन्याहू का भरोसा तोड़ा या फिर ट्रंप की जीत और गैलेंट की बर्खास्तगी का भी कोई कनेक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।